नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। साधकों को कोई भी बातें यदि किसी माध्यम से बताई जा रही हैं तो पहला तो दायित्व साधक का यह है कि उसका परीक्षण करें और साधना की बिल्कुल स्पष्ट समझ ये साधक को होनी चाहिए। नहीं तो फिर धीरे धीरे वो साधक, वो आध्यात्मिक व्यक्ति साधना से दूर हो जाता है। और प्रायः विश्वास करना चाहिए महासिद्ध पहुँचे वे संतों से, यदि उसे मिले हो तो, क्योंकि पहचान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हम लोगों पर है इतनी ज़्यादा कि हमें पूज्य श्री भाई जी जैसे, पूज्य श्री बाबा जैसे संत मिले हैं, स्वामी जी जैसे संत मिले हैं, जिन पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। इसमें कुछ 3-4 बातें ऐसी हैं जो साधकों को समझनी चाहिए। और ये भाई जी एक व्यक्ति से बात करते हुए बता रहे हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है वो। उन व्यक्ति ने श्री भाई जी से पूछा कि सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाए, इसका उपाय क्या है। तो श्री भाई जी कहते हैं कि भगवान की मर्जी पर अपने को छोड़ दीजिए। भगवान के रचे हुए जगत में सब कुछ उनके विधान में से ही होता है। उनके विधान में सर्वत्र उनको देखना है। जो भूत प्राणियों में तो भगवान को देखना चाहता हो पर विधान में नहीं, वह अधूरा ही देखता है। विधान ही विधाता है। फिर वो व्यक्ति कहते हैं कि तब एकांत सेवन और नाम जप क्यों किया जाए। भाई जी, अगर उनका विधान न हो तो वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं और होगा भी नहीं, परंतु विधान में विधाता को देखना होता नहीं है। तो यही बात, मन में जो कुछ आता है आवश्यकता प्रतीत होती है, यह भी विधान से ही होती है। विधाता के विधान का ही यह एक अंग है। तब भाई जी उन्हें कुछ बातें बताते हैं 2-4। वे कहते हैं कि अपने को ये भाव करना है और सब क्रमशः बता रहा हूँ आपको। इसमें 3-4 बातें हैं, जिसमें से पहली बात है, सबसे उत्तम है कोई भी संकल्प ना हो। दूसरा है, यदि हो तो यही कि भगवान का संकल्प पूरा हो, ये दूसरी बात। तीसरी बात है, यह न हो सके तो पारमार्थिक शुभ संकल्प हो, तीसरी बात है। और चौथी और आखिरी बात, यह न हो तो लोक कल्याण का संकल्प हो, यानी लोक कल्याण का। मनुष्य के मन में जैसा चिंतन होता है वैसी ही बातों से वह घिर जाता है, उसके लिए वैसा ही वायुमंडल बन जाता है और उसी प्रकार गति को भी वह प्राप्त होता है। जो यह सोचता है कि भगवान का संकल्प पूरा है, वह भगवान इस संकल्प के स्थान पर जाता है। रुपयों का चिंतन करने वाला शायद जड़ वृक्ष पाषाण होगा, इसीलिए किसी भी वस्तु का चिंतन न करने का अभ्यास करें और भगवान से चाहे तो यही चाहे कि मेरे मन में आपके चिंतन के अतिरिक्त कोई चाह हो ही ना हो। तो यही हो कि तुम्हारा संकल्प पूरा हो, तुम जो चाहो सो हो। यदि मेरे मन में इसके अतिरिक्त और कोई चाह हो तो तुम उसे भी पूरा करना। इस पर वो व्यक्ति कहते हैं, जिनसे बात होती है भाई जी की, कि तब भगवान की भक्ति का प्रचार हो यह क्यों चाहते हैं। इस पर भाई जी कहते हैं कि इच्छा रहित ब्रह्म में लीन होने की अपेक्षा कल्याणमयी इच्छा वाले भगवान की लीला में स्थान पाना कहीं श्रेष्ठ है। ब्रह्म में तो सब लीन हैं ही, अज्ञान से ही अलग दिख पड़ता है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए भक्ति का प्रचार होना चाहिए। फिर वो व्यक्ति कहते हैं कि भगवान में इच्छा मानते हैं क्या। भाई जी कहते हैं, मैं तो मानता हूँ कि भगवान में इच्छा होती है, ब्रह्म में नहीं होती है। फिर वो व्यक्ति पूछते हैं, भगवान या ब्रह्म प्राप्ति का साधन क्या है। इस पर भाई जी कहते हैं कि भगवान दोनों साधनों के परे की चीज़ है। जो भगवान किसी एक साधन में हैं वे तो अल्प है। विज्ञानानंद घन, शांति, आनंद, ये सब भी अल्प ही हैं। मेरी समझ से तो ब्रह्म की प्राप्ति होने वाले को भगवान की प्राप्ति भी हो ही यह आवश्यक नहीं है। फिर वो व्यक्ति पूछते हैं, यह बात आपने बड़े उपदेश की कही। फिर भाई जी कहते हैं, भगवान को तो भगवान ही जानते हैं और तो कोई नहीं जानते, वे खुद ही से खुद को जानते हैं। आपसे विनोद कर रहा था, यह बात ही है बात। न भगवान का पता है न ब्रह्म का। इसी से सिद्धांत के निर्णय में न पढ़कर भगवान का नाम रटना चाहिए। मन में निश्चय हो तो संसार में सभी काम भगवान के हैं। आपके वास्ते यही बात ठीक है, ये काम प्रत्येक काम से बढ़कर है। फिर वो व्यक्ति कहते हैं, क्या यूरोप का युद्ध भगवान का काम नहीं है।
हम तो भाग जाए मौका मिले तो, आप तो घबराते नहीं हैं। इस उन व्यक्ति से भाई जी ने कहा, मैं तो रोने लगता हूँ, बहुत रोया था, दुख हुआ था। अपनी माला दिखाते हुए भाई जी ने कहा, जो हो जाए नाम जप, बस यही एक सहारा है, जान लीजिए आप। समाप्त। धन्यवाद। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।